हेलो बेटा, मैं विवेक सर। आप सभी को ध्यान से देखना है बेटा। फिजिक्स में हम यूनिट प्रकाश की बात कर रहे हैं। लाइट इकाई प्रकाश की में जो कि दूसरा लेसन माना जाता है, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों में अपवर्तन, अथवा इसी लेसन को कक्षा 10 में लेंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी लेंस का नाम दिया जाता है, ठीक। तो प्रकाश का गोलीय पृष्ठों में अपवर्तन अथवा लेंस, ये लेसन का नाम है। तो बेटा ध्यान से देखते हैं इस लेसन के बारे में हम जल्दी से। सबसे पहली डिफिनीशन ले लेते हैं, लेंस। लेंस क्या होता है? तो बेटा ध्यान से समझते हैं। थ्योरी आपको एक बार बताई जाएगी, जब ना समझ में आए तो पुनः वीडियो देखें, और इसके बाद ना समझ में आए तो कमेंट करें। बेटा लेंस बताया जाता है एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, या लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों, लेंस बताया जाता है कोई ऐसा कांच का टुकड़ा माना जाता है, या ऐसा एक कांच माना जाता है। मान लेते हैं कोई कांच समतल, हमने कांच मान लिया, या उत्तल के आकार का मान लिया, या अवतल के आकार का मान लिया। तो बेटा ध्यान से समझते हैं, ठीक। बात आती है, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी का मतलब एक माध्यम से दूसरा माध्यम दिखाई दे। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पर, ऐसा हो सकता है कि एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ बन रहा, जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है, या दोनों वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। एक बार पुनः थ्योरी, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ये हमारा क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। बेटा लेंस दो प्रकार के बताए जाते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। बेटा उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस, उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसके बीच का भाग क्या होता है? उभरा हुआ, मतलब बीच का भाग मोटा और किनारों पर क्या होता है? ये पतला होता है। ये हमारा क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। बेटा अवतल लेंस क्या होता है? यह एक ऐसा लेंस होता है जिसके किनारों का भाग मोटा और बीच का भाग क्या होता है? पतला होता है। किनारों की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है? पतला होता है। तो ये हमारा क्या होता है? अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस। बेटा आप ध्यान से समझते हैं, ये जो दो लेंस के दो प्रकार बताए गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो इनके भी प्रकार। उत्तल लेंस को तीन भागों में बांटा गया, और अवतल लेंस को भी तीन भागों में बांटा गया। ध्यान से समझते हैं। बेटा उत्तल लेंस के पहले भाग देख लेते हैं। उत्तल लेंस का पहला भाग है उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल। मतलब चित्र भी नीचे बना है। उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल का मतलब होता है कि बेटा इसमें बताया जाता है, इसमें दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं। दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं। जो दो वक्र पृष्ठों से गिरा, एक ये और एक ये, तो दोनों वक्र पृष्ठ कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं। तो ये हमारा उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस कहलाता है। समतल उत्तल, बेटा ये एक ऐसा लेंस होता है, या एक ऐसा उत्तल लेंस मान सकते हैं, या एक ऐसा उत्तल लेंस होता है जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। इसका पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। अवतलोत्तल लेंस, यह एक ऐसा उत्तल लेंस होता है जिसका पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, तो अवतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। ये बेटा उत्तल लेंस के भाग हुए। आगे देखते हैं अवतल लेंस।
बेटा अवतल लेंस के भी 3 भाग हैं, उभया अवतल अथवा द्वि अवतल, समतल अवतल अथवा उत्तला अवतल। बेटा उभया अवतल अथवा द्वि अवतल क्या होता है? यह एक ऐसा अवतल लेंस होता है, जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। कैसे होते हैं? अवतल। ये और ये दोनों पृष्ठों से घिरा है, तो ये दोनों पृष्ठ कैसे हैं? अवतल हैं। कैसे हैं? अवतल। बेटा इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। और एक बात ये बताई जाती है कि इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं तथा भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ये जो पृष्ठ हैं, तो इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। बेटा समतल अवतल, यह एक ऐसा अवतल लेंस होता है जिसका पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। दूसरा पृष्ठ कैसा होता है? अवतल। तो ये समतल अवतल कहलाता है। उत्तला अवतल, बेटा यह एक ऐसा अवतल लेंस होता है जिसका पहला पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। बेटा तथा इसमें बताया जाता है इसके पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, ये सदैव कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। इन दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये बेटा आपकी थ्योरी है। ध्यान से समझ लेते हैं एक बार और। बेटा जो उभयोत्तल अथवा द्विअवतल में बताया था, इसमें हमने चर्चा की थी केवल पृष्ठों की, इसकी वक्रता त्रिज्याओं की चर्चा नहीं की थी। तो बेटा इसमें बताया जाता है इनके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। सेम वही कंडीशन दोनों में कार्य करती है। इसमें वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इसकी वक्रता त्रिज्याएं हमेशा भिन्न भिन्न होती हैं। इसकी वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। इसकी वक्रता त्रिज्याएं समान हमेशा भिन्न भिन्न होती हैं, और इसमें इनकी वक्रता त्रिज्याओं की बात नहीं की। तो यहाँ तक आपको ध्यान से समझना है और इनको कॉपी में लिखना है। ओके।